हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले ही उनको मिल जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद फिर बीच में कोई पर्सन ऐसा उनको पसंद आ जाता है या उनका जो सोलमेट होता है उनकी लाइफ में आता है। फिर वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि दोनों में से मेरा ट्विन फ्लेम कौन है या फिर मैं किससे लव करती हूँ, क्योंकि जो कनेक्शन है इंटेंस वो तो दोनों से ही फील होगा। ट्विन फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बाद में सोलमेट आए तो सोलमेट से भी काफ़ी डीप कनेक्शन फील होता है। ऐसा नहीं कि इनमें डिफरेंस आप नहीं कर सकते। अगर डीप इनसाइड हर्ट में जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन ट्रिगर करता है, कौन आपको कंफर्ट ज़्यादा फील कराता है और कौन आपको ज़्यादा पसंद है और किसके साथ आप पूरी लाइफ रहना चाहते हैं। अब चूँकि इस कंडीशन में ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है, लेकिन उससे लव तो ज़्यादा होता है, लेकिन सोलमेट ट्रिगर नहीं करता, वो आपको कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील कराता है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के बारे में नहीं जानते हैं, किसके साथ जाना चाहिए किसके साथ नहीं जाना चाहिए आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने सोलमेट को अक्सर चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कंफर्ट फील करा रहा है ना। वो आपको उतना ट्रिगर नहीं करता जितना आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम लर्निंग के लिए आपको फोर्स करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में चलने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए, अपने इश्यूज़ को हील करने के लिए। वहीं सोलमेट ऐसा नहीं करते। सोलमेट आपको अंदर से हील करते हैं, आपकी जितनी डिज़ायर है वो पूरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी एक तरफ से एक तरफ पूरी बात करते हैं कि सोलमेट कैसे होते हैं और ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं। सबसे पहले सोलमेट की बात करते हैं, क्योंकि आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या है। सोलमेट जब आपकी लाइफ में आते हैं तो उनके साथ भी आपको बड़ा इंटेंस कनेक्शन फ़ील होता है और आपके सोलमेट को भी आपसे काफ़ी ज़्यादा लव होता है और आपको भी अपने सोलमेट से लव होता है डेफिनेटली। और ये कनेक्शन भी काफ़ी इंटेंस आपको लगेगा और आपका जो वो सोलमेट है आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहता है। लगभग मान लीजिए शुरुआत में थोड़ा बहुत ट्रिगर वो करता है, लेकिन बाद में जो एक अच्छा रिश्ता होने के बाद, बातचीत होने के बाद, वो बहुत ही कंफर्ट आपको फ़ील कराता है और आपको बहुत सारे गिफ्ट देना, आपको घुमाने लेके जाना, जैसा जैसा मतलब कि आपने कभी सोचा हुआ होगा कि एक रिलेशन हो और मैं उस रिलेशन में ये चाहती हूँ, ऐसा मेरा रिलेशन हो, तो ऐसा पर्सन सोलमेट के रूप में आपकी लाइफ में भेज दिया जाता है और वो आपकी सारी की सारी डिज़ायर पूरी करता है। जितना इंटेंस आपको लव चाहिए वो सोलमेट आपको फ़ील कराता है। अगर आपको कभी डिज़ायर रही हो कि कोई ऐसा लड़का हो जो आपको बहुत सारा गिफ्ट दे, आपको घुमाने लेके जाए, बहुत सारा आपको अटेंशन दे, आपसे बहुत सारी बातें करे, हमेशा आपको पूछता रहे कि हाय जानू, हेलो जानू, कैसी, क्या ये गिफ्ट चाहिए, चलो तुम्हारा बर्थडे है तो तुमको ये सरप्राइज़ दूंगा। मतलब जो भी आपके डिज़ायर छोटी मोटी जैसा आप सोचते हैं ना, अगर आपको इसके पहले कभी लव नहीं मिला तो सोलमेट आता है तो आपकी यही सारी विशेज़ फुलफ़िल करता है। भले ये सारी चीज़ें अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद या फिर हाईली स्पिरिचुअल होने के बाद आपको बेवकूफ़ियाँ लगें, लेकिन एक समय पे यही सारी आपके अंदर डिज़ायर हुआ करती थी और एक्चुअली में अभी का ट्विन फ्लेम जो आपका है, यही सारी आपकी डिज़ायर नहीं पूरी हो रही हैं, इसीलिए तो आप अपने ट्विन फ्लेम पे शक करते हैं कि अरे ऐसा तो कोई होता ही नहीं है ट्विन फ्लेम, ऐसा तो कोई लव हो ही नहीं सकता जो इतना ट्रिगर करता है, जो हमारी इतनी डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसा कोई लव होता है क्या। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम को लेके अपने मन में शक होने लगता है, लेकिन सोलमेट को लेके अपने मन में शक नहीं होता आपको, क्योंकि आप भी उससे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करता है। वो सामने से आपको प्रपोज़ करता है, सामने से वो चीज़ें सब कुछ आपके लिए करता है, तो आपको पूरा पूरा अंदर से वो कंफर्ट फील कराता है। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि वो उसको छोड़ देना चाहिए या फिर उसको छोड़ के कहीं और शादी करनी चाहिए। आप पूरा का पूरा शादी तक पहुंच जाते हैं और सामने से आपका जो सोलमेट है ना, वो अगर एक अच्छा रिलेशन है, अगर कंफर्टेबल है, कास्ट वगैरह सेम है, कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपसे शादी करने के लिए भी रेडी हो जाता है। वो हमेशा कहता है कि चलो हम शादी के बंधन में बन जाते हैं, हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे। आपको इतना हीलिंग, इतना बढ़िया लगता है उसके साथ कि आपको लगता है कि नहीं, इसके साथ हमको अपनी एक लाइफ शुरू कर देनी चाहिए, कौन ये ट्विन फ्लेम के चक्कर में पड़े। अगर
आपका ट्विन फ्लेम से आप मिल चुके हैं तब सोलमेट आता है, तब की बात कर रही हूँ। और अगर आपके ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले ही आपका सोलमेट आ जाता है, तब क्या होता है, तब भी ऐसा ही होता है। आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िलमेंट हो जाती है और बहुत अच्छा फ़ील होने लगता है आपको लगता है कि अरे सब कुछ तो पा लिया। एक प्यार की कमी थी मुझे, वो भी मैंने पा लिया। मतलब कि सच्चा प्यार, आपको ऐसा एहसास होगा कि सच्चा प्यार मैंने पा लिया। अब इससे ज़्यादा प्यार तो कुछ फ़ील हो ही नहीं सकता। अगर आपको लव की डिज़ायर होती है ना, तो भगवान आपके लाइफ में सोलमेट दे के आपका लव का वो डिज़ायर पूरा कर देते हैं। आपका वो लव का डिज़ायर पूरा कर देते हैं। किसी को अगर पैसे की बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ायर रहती है, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस लाके उसकी लाइफ में पूरा फुलफ़िल कर देते हैं। और उसके बाद फिर उसको लगने लगता है, हे भगवान, अब मुझे और आगे क्या चाहिए? मैं तो बिल्कुल सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अंदर से अच्छा फ़ील क्यों नहीं कर पा रही हूँ? अभी भी मेरे अंदर खालीपन क्यों है? अभी भी मैं ये क्यों चाहती कि कुछ अच्छा हो या कोई और मुझे मिले, या फिर कहीं और जाना है मुझे। समझ में तो नहीं आता कि क्या चाहिए, लेकिन कुछ और चाहिए अब इसके आगे। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम जब वो पूरा फुलफ़िलमेंट से भरे होते हैं, सोल फुलफ़िलमेंट हो चुकी होती है, पैसा प्यार जो कुछ चाहिए है सब कुछ मिल गया रहता है, तब जाके उनके ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आते हैं और ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है जब वो पूरी मुसीबत से घिरे होते हैं, पूरा मतलब उनकी लाइफ में बवाल मचा हुआ रहता है, तब जाके उनके ट्विन फ्लेम मिलते हैं। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि बवाल कितना भी आपके लाइफ में हो, लेकिन एक एक्चुअल जो डिज़ायर आपके अंदर का होता है वो फुलफ़िलमेंट हो चुका रहता है। और तब जाके आप कहते हैं, भगवान अब क्या चाहिए मुझे? तब जाके आपके ट्विन फ्लेम को आपकी लाइफ में भेजा जाता है। अब तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, अब ये ट्विन फ्लेम तुमको ट्रिगर करेगा, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है और आगे बढ़ना है। ऐसे करके होता है। तब ट्विन फ्लेम जब आता है तो वो बहुत ट्रिगर करता है। जो बबल फेज़ होता है वो तो बहुत ही कम होता है, आपको भी पता है। हो सकता है किसी का 1 साल हो जाए, 6 महीने हो जाए, लेकिन ज़्यादातर 3 से 4 महीने या 2 महीने 3 महीने ही होता है। उसके बाद बहुत आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है। लेकिन ट्विन फ्लेम को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कितना भी ट्रिगर हो जाएं, कितना भी वो आपको बदतमीज़ी से बात कर ले, कितना भी डिसरिस्पेक्ट कर ले, लेकिन अपना ही उसको भूल सकते हैं और लाइफ टाइम वो आपको याद करता है। कोई अगर आपका सोलमेट भी आपके ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद अगर कोई सोलमेट भी आपकी लाइफ में आ गया, तो सोलमेट के साथ रहते हुए आपको खुशी तो बहुत फील होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दिल के कोने में आपका ट्विन फ्लेम आपको याद आता ही रहेगा। और जैसे ही वो सोलमेट के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होना शुरू होगा, आपको साइड में अपने ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा याद आना शुरू हो जाएगी। फिर आपके जो सोलमेट हैं उनसे फिर रिश्ता धीरे 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 कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और आपके ट्विन फ्लेम से आपका रिश्ता मजबूत, मतलब फीलिंग के लेवल पे, अभी वो आ तो नहीं गया ना, आपके सोलमेट आपका आपके लाइफ से गया, तुरंत वो आपका ट्विन फ्लेम आ नहीं जाएगा। आपका सोलमेट आपको ट्रिगर करके फिर चला जाएगा हमेशा के लिए, फिर आपको शॉक लगेगा और आप फिर से इस जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, या आप समझ जाएंगे कि ट्विन फ्लेम ही है, कुछ खास रिश्ता है इसके साथ और इसको मैं भूल नहीं पाई, तो आप मानते हैं थोड़ा सा कि हाँ ये ट्विन फ्लेम कुछ होता है और फिर इस जर्नी में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। तो ऐसे करके होते हैं ट्विन फ्लेम। आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई भी खुशी नहीं दी उसने आपको, फिर भी अगर आप उसको नहीं भूल पाते हैं, अभी भी लव है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो डेफ़िनेटली वो आपका ट्विन फ्लेम है। एक बार चेक करा लें ज़रूर। और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ के किसी सोलमेट के साथ चले जाएं, क्योंकि सोलमेट के साथ जाने में रिस्क है। वो बाहर से आपको दिखता है कि ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है और कुछ टाइम के लिए वो भी अच्छा चलता है। बेशक जो सोलमेट होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन आपका जो डीप, आपका इनर खालीपन जो हर्ट में रहता है वो आपका सोलमेट भी नहीं भर पाता है। एक समय के बाद ये जो सोलमेट का रिश्ता भी है वो भी ख़राब होने लगता है, उसमें भी ट्रिगर आने लगते हैं। जैसे कि कोई भी रिश्ता है, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन बाद में वो फिर उस रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, वो रिश्ता भी ख़त्म होने लगता है। तो सोलमेट के साथ भी ऐसा ही होता है। सोलमेट के साथ अगर आप जाते हैं तो एक न एक समय के बाद वो रिश्ता भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो रिश्ता है
वो समय के साथ मजबूत होता जाता है। अगर आपने इनर वर्क करके फिर हारमोनियस यूनियन में गए और उनको पा लिया, तब आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अगर आपने किसी सोलमेट को चुना तो समय के साथ उसके साथ जो रिश्ता है वो ख़राब होता चला जाता है और एक समय के बाद आप फिर अंदर खालीपन फील करेंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप पूरी तरीके से इनर वर्क करके ट्विन फ्लेम के साथ जाते हैं और हारमोनियस यूनियन के बाद शादी होती है तो हमेशा के लिए उनसे जो रिश्ता है, प्यार का रिश्ता और ट्रस्ट का रिश्ता, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये था फ्रेंड्स सोलमेट और ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में अंतर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपकी लाइफ में कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका ट्विन फ्लेम है, थोड़ा आपको अंदाज़ा लगा होगा और किसको चुने और किसको नहीं चुने ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।